हेलो। हेलो। हाँ जी, सत साहब भगत जी। सत साहब जी। भगत जी, मैं ना इधर उदयपुर से बोल रही हूँ। हाँ जा बेटा। हाँ जी बोलिए। तो मैं इधर हूँ सिरसा की, जैसे मतलब रहने वाली हूँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट से, और उदयपुर मेरी जॉब है गवर्नमेंट टीचर की। तो भगत जी, मैं 17 में अपने गुरुजी से नामदान लिया, ये LED से 17 में जुड़े हम परमात्मा से। तो तब तक हम इधर मैनेजमेंट के उसमें थे, ठीक है। तो ये 15-20 दिन पहले की बात है भगत जी। तो हमारे इधर उदयपुर के नजदीक ही एक भगत जी हैं, उनका फोन आया मेरे पास। तो कहते ऐसे ऐसे करके आप मैडम एक बार मिलो मेरे से, और मतलब भी भगत जी को भी साथ लेके आना, कुछ बताना है आपको। तो हम चले गए, ठीक है। तो भगत जी काफी मतलब भी काफी उन्होंने बताया मैनेजमेंट के बारे में भी, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो देखो पढ़े लिखे हैं, मतलब भी सारा पता तो था ही, थोड़ा शक तो होता ही था इस बातों पे, ठीक है। भी ये ऐसे कैसे हो रहा है, भी ये तो गुरुजी ने बताया नहीं। तो चलो फिर भी सोचते थे भी ये पता नहीं भी परमात्मा कर रहे होंगे, ऐसी कोई इनकी होएगी, ठीक है। जो आदेश आ रहे हैं, जैसे हरियाणा में हमारे ये वोटिंग हुई, तब भी शरेआम में उन्होंने लिख दिया कांग्रेस को वोट डालने हैं पीले पर्चे पे। तो तब घर पे भी सारे अब गवर्नमेंट जॉब में है। तो बात चली भी ऐसे ऐसे करके कैसे आ गया ये। गुरुजी तो कह रहे हैं भी मतलब सत्संग में भी ऐसे है ही नहीं, भी राजनीति में बिल्कुल ही नहीं इन्वॉल्व होना अपने को, ठीक है। तो काफी मतलब ऐसे थे, मन में विचार आते थे। कभी फोन भी करते तो आगे से कोई ऐसा स्पष्ट आंसर ही नहीं मिलता था, भी ऐसे ऐसे करके है ये, ठीक है। तो उन्होंने जब एक बस वही इन्होंने तो वही कर रखा था, अभी पवन दास भगत जी की वीडियो नहीं देखनी, ठीक है। भी ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भी डर ही इतना बिठा रखा था मन में भी, जब भी वीडियो आती है तो उसको जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करते हैं, भी कहीं देखी ना जाए, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को सारा बताया। तो आधा घंटे बैठे होंगे हम उनके पास। तो मैंने भगत जी आए घर पे, हाँ रोटी पानी बनाया, अपना बच्चे को खिलाया, ठीक है। फिर मैंने 9 बजे ये स्टार्ट की वीडियो देखनी उनकी, पवन भगत जी की अपने। तो वाकई ही मतलब भी इतना वो आप कह लो भी इतना वो हुआ, भी इतना टाइम निकाल दिया है, जो मैं ढूंढ रही थी, जो मेरे को चाहिए था, ठीक है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि ये बिल्कुल ही मैनेजमेंट वाले सामने नहीं आते, कोई मतलब नए भक्तों को कुछ समझाते ही नहीं है, पता नहीं क्या, कोई भी शंका समाधान नहीं है, ठीक है। और वाकई ही मतलब एक एक बात में सच्चाई दिखी मेरे को, ठीक है। तो मैंने इनको भी बताया, मम्मी को भी बताया वहाँ पे, मम्मी ऐसे ऐसे करके ये बातें हैं, भी आप वीडियो देखो फिर आपको पता चलेगा। तो उस रात मैंने भगत जी 12-1 बजे तक वीडियो देखी, 1-2 बज गए मेरे को। और बाकी रात भी मेरे को नींद नहीं आई भी है, भी ये मतलब ऐसे ऐसे करके ही हो सकता है, भी ये गुरुजी के भक्त है ये सारे जो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो भी बंदा 1% झूठ नहीं बोल रहा, गुरुजी के मतलब ये 1% वो कहीं भी मतलब भी गलत नहीं कह रहे गुरुजी को, मतलब भी जो आपका चाहिए वो अपने को बता रहे वो सारा। तो फिर मतलब भी काफी मतलब टाइम निकल गया मेरे को, 2-3 दिन वीडियो देखते निकल गए, इनके भी वाकई सच्चाई है बात में। तो उसी टाइम भगत जी 3-4 दिन बाद मम्मी को वैसे वहाँ पे गुरुजी के दर्शन हुए। अब हम तो घर से बैठे हैं 800-900 किलोमीटर दूर, उदयपुर में हूँ मैं तो, और मम्मी और मेरी गुड़िया और वो हरियाणा में ही है उधर सिरसा में, ठीक है। तो मम्मी को दर्शन दिए गुरुजी ने, गुरुजी आए घर पे, मम्मी कहते 4-5 का सुबह का टाइम था। तो मम्मी को पहले भी दर्शन देते थे, ऐसे मेरे को नहीं दिए गुरुजी ने, मैं ऐसे ही बोलूँ आपको, ठीक है। तो मम्मी कहते ऐसे ऐसे करके गुरुजी बैठे सोफे पे बैठे, आप वाले कमरे में आए थे, ठीक है। तो कपड़े पड़े हुए थे सोफे पे, मम्मी उठाने लगे, गुरुजी कहते रहने दो, ठीक है। तो 2 भक्तमती थी साथ में। तो गुरुजी ऐसे ऐसे करके बोले भी आपने जो भंडारा करवाया है वो लगा नहीं है आपका, ठीक है, 15 जनवरी को, तो आप दोबारा करवाओ ये, ठीक है। तो भक्तमती बोली भी तारीख तो मत बांधो, जब आपकी तैयारी होएगी तो फोन कर देना। तो मम्मी को अभी तक मैंने बताया नहीं था कुछ भी, ठीक है। अभी ऐसे ऐसे करके मम्मी को मैंने ऐसे बोला था भी मम्मी ऐसे ऐसे करके मतलब भी
कुछ हो रहा है, मतलब बताऊंगी मैं आपको। तो उसी दिन मम्मी का फोन आया, कहते ऐसे ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए मेरे को। तो मैंने कहा मम्मी भी मैं वीडियो देख रही हूँ, ऐसे ऐसे करके था मेरे मन में भी ऐसे भी भंडारा करवाना है, गुरुजी का साथ संगति हो रही है, सारा मेरे मन में चल रहा था भी हम भी करें ऐसा कुछ। ठीक है, भी इतना टाइम ऐसे निकाल दिया मैनेजमेंट के चक्करों में, ना कोई मतलब सही से भक्ति हो पाई, ना कुछ और। ऐसे मतलब 17 में जुड़े, लाभ दिए गुरुजी ने अनगिनत दिए, वो भी अनजाने में दिए भी, इनको पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, तो काफी टाइम मैंने कहा निकाल दिया। 17 से जुड़े तो मतलब 5 साल कम नहीं होते, मैंने कहा ये वो ऐसे निकाल दिए। ठीक है, तो मम्मी कहते अब भी देख लो कैसे करवाना है, भंडारा भी कैसे करना है। तो इसका भग जी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था भी। अब 17 से जुड़े तो जो मैनेजमेंट कह रहे थे बातें होती थी, बस अपने ये नहीं करना, वही बातें बस वही चल रही थी। ठीक है, तो मैंने अपने इधर भगत जी को फोन किया, मैंने कहा मैंने ना ऐसे ऐसे करके भंडारा करवाना है ये अपने भक्त भाइयों को, तो बताओ। उन्होंने भी बताया मेरे को, जिन्होंने मेरे को बुलाया था भी बताया सारा भी, ऐसे ऐसे करके आप शुरू से अंत तक वीडियो देखो, आपको सारी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सही और कौन गलत है। ठीक है, तो मेरी उनसे काफी बात हुई, कहते आप करवा देते हैं इस संडे को। ठीक है, तो फिर परसों जो फिर मैंने ये पवन दास भगत जी का, मैं ग्रुप में ऐड हूँ भगत जी, 10 अपने जो है 3-4 ग्रुप है। तो फिर उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके भी आप अगर नए जुड़े हो तो पवन दास भगत जी बता रहे थे भी आप नए जुड़े हो तो मतलब भी वो इधर उधर से पूछ के वो भंडारा वगैरह और कोई नियम में गलती मत कर देना आप। ठीक है, तो आप एक बार मेरे से या मतलब अपने कुछ और भगत जी भाई है जो उनसे मतलब भी आप एक बार बात जरूर करना भी, कोई नियम में अपने कोई वो ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने फोन किया भगत जी, उनका तो उठाया नहीं, उन्होंने तो मतलब बिजी होंगे। ठीक है, और आपको फिर मैंने फोन लगाया, तो मैं अब मतलब ये भंडारा करवा रही हूँ, तो क्या करूँ भगत जी अब? अच्छा, मतलब आप साथ संगति करवाना चाहते हो? साथ संगति मैंने बोला था, उनको बोला था भी करवा दे, तो फिर पर मैं वो घर जाके करवाऊंगी भगत जी। अब तो एक बार भंडारा करवाना है मेरे को। नहीं तो वैसे क्या भंडारा करवाना भोग लगाना है? भोग लगाना तो वो तो आप घर पे लगाओ, वैसे भी अकेले हो घर पे, आपके घर में जो भी 2-4 घर के ही अपना सदस्य बच्चे हैं वो लगाओ अपना घर पे, चाहे रोज लगाओ। नहीं तो जैसे गुरुजी बोल के गए भी उनको भक्तों को मतलब करवाओ आप भंडारा। नहीं वो ठीक है, बोल के गए हैं, तो जब हाँ जी। ये तो आप भोग लगाओ अपना घर पे लगाओ, चाहे 2 दिन में रोज लगाओ, चाहे 8 दिन में 15 दिन में। बाकी जब साथ संगति करोगे तो वो साथ संगति में भी भंडारा ही होगा। जैसे भगत भाइयों को मतलब संदेश दोगे, मैसेज दोगे, तो वो भगत भाई भी आएंगे आपके आसपास के जो भी तो उसमें शामिल होंगे। फिर उस दिन आपको जब आएंगे साधु भगत, तो उनको भंडारा भी वहाँ पे करेंगे, अपन उनको करवाएंगे, तो वही भंडारा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो यही अब भंडारा होता है। जैसे संडे को मैंने रखा भगत जी, तो संडे को मतलब भी ये आसपास के भगत को मैं नहीं बुला सकती? वो जैसे मेरे को उन्होंने बताया था वो 4-5 जने आ जाए तो उनको करवा सकती हूँ मैं, और गुरुजी को भोग लगा देंगे। देखो भोग तो आप रोजाना लगाओ, लेकिन जब करोगे तो जब मैसेज दोगे तो फिर तो उसमें अब वो पता नहीं आसपास के चाहे 10-20 भगत आमे, 50 आमे, 100 आमे, जब साथ संगति रखोगे तो फिर उसमें तो भगत आ ही सकते हैं ना आसपास के, रखोगे तो मैसेज डलेगा तो। अच्छा, वैसे भोग लगाना है तो आप घर पे लगाओ अपने परमात्मा को, रोज अपने परमात्मा को लगाओ, चाहे लगाते ही है वैसे भी, इस तरीके से लगाओ। हाँ, जब मतलब आप प्रोग्राम रखवा के जब करना चाहो भंडारा अच्छी तरह से, तो वहाँ पे फिर साधु भक्तों को निमंत्रण दो, मैसेज डालो, ठीक है। अच्छा, और फिर उसकी तैयारी करो। ठीक है, तो उसमें धर्म भंडारा होगा, अपने भगत भाई इकट्ठे होंगे, वहाँ में अपने परमात्मा की वहाँ पे चर्चा होगी, हैं। तो इस तरह से फिर करना है। तो भगत जी मैं अपने इधर रह रही हूँ, जैसे ये तो किराए का मकान है, तो अपने घर पे जाके करवाऊँ तो फिर मैं? हाँ, घर पे करवाओ। देखो अपन किराए पे रह रहे हैं तो वहाँ पे इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो वहाँ तो अपना जहाँ रह रहे वहाँ अपने कमरे में अपना परमात्मा को रोज भोग लगाओ अपना, ठीक है। हलवा तो प्रसाद बना के 8 दिन में जो भी जैसे भी आपको बन जाए सुविधा, जो भी व्यवस्था हो, और वो जब अपने घर पे पहुँच जाओ, अपने घर पे सारी व्यवस्था हो, वहाँ पर अपना फिर प्रोग्राम बना के फिर अपना ये भंडारा मतलब रखवा देना अपने भगत भाइयों को अपना निमंत्रण करके। अच्छा, फिर इधर से ही जाना पड़ेगा या हिसार से? मेरे को तो लगता है होंगे 2-4, क्योंकि हमारे आसपास तो A to Z सारे ही मैनेजमेंट वाले हैं, सारे ही। नहीं है, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। वो तो नहीं आएंगे अपने? अपना गांव कहाँ पे पड़ता है?
मेरा है सिरसा के नजदीक है, डब वाली। कोई बात नहीं, वहाँ पे भी आसपास में होंगे अपने भगत भाई सत्सेवक हैं, ऐसी बात नहीं, सब जगह हैं। अच्छा, सब जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब घर पे जाके अपना अच्छी तरह से प्रोग्राम रखना, तो फिर फोन करके अपना मैसेज वगैरह फिर वो ग्रुपों में डल जाएगा, फिर वहाँ पे अपना कर लेना। फिर वो साथ संगति हो जाएगी। हाँ, फिर वो साथ संगति हो जाएगी। इस तरह से मतलब करना है। बाकी तो अपन घर पे तो आप अकेले लगाओ रोज, घर पे जो भी भगत हैं अपना भोग आरती के साथ, है ना। हाँ ठीक है भगत जी। तो ये तो क्या है कि बहन जी, ये तो हम मान के चलो पवनदास तो यही सच्चाई बता रहे हैं कि जो मैनेजमेंट वाले गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध जो आदेश दे रहे हैं जो संगत को, तो ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध हैं। तो हम इसी का तो उल्लंघन कर रहे हैं कि भाई देखो, ये गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध जो आदेश दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी बात को तो हम सच्चाई को बता रहे हैं। अगर ये सच्चाई मालूम पड़ जाती है, जिस भी भगत को मालूम पड़ जाती है, वो इन लोगों से दूर हो जाता है, अपने घर बैठ के भक्ति करता है वो भगत। और इसीलिए ये कहते हैं कि पवनदास के वीडियो नहीं देखना, क्योंकि सच्चाई मालूम पड़ गई तो सारी संगत धीरे धीरे ये दूर हट जाएगी इनसे, है ना। तो सभी हम अपने गुरुदेव की भक्ति कर रहे हैं, कोई इनकी ये गलत आदेश क्यों दे रहे हैं, कहने का मतलब ये है। हाँ, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है भगत, मतलब भी वही बात है ना। तो इतने सालों से जो सारनाथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इतना वो मतलब इतना भी सत्संग में समझ नहीं पाए भी हम ऐसे भी जो करता है। तो आपको इतनी वो टेंशन क्यों है भी वीडियो ना देखो? अगर वो गलत है तो मतलब अपने आप ही सामने आ जाएगी वो तो वीडियो। यही तो है इन लोगों की, यही तो सच्चाई। आप पढ़े लिखे हो, देखो इस बात को आप भी समझ रहे हो बहन जी, है ना। हाँ। तो ये लोग यही कहते हैं, इन्होंने तो बस क्या है, गुरुजी की यार में वही बात है ना कि धार्मिक धंधा बना लिया इन्होंने तो बस। हाँ, मेरे भाई भी जुड़े हुए हैं गुरुजी से, तो मैंने उनको भी सारी बात बताई। तो मतलब ऐसे करके बस उनके मन में यही बात है, बस वो डर बैठा हुआ है तूने तो नाम खंडित कर लिया तूने। अरे भाई, मैंने कहा मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा तेरे को मेरी बात समझ नहीं आएगी, पर तू A to Z वीडियो देखेगा ना उनके, तो तेरे सारी बात समझ में आए। मेरे को कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ नहीं होता बहन जी। नामखंड इनको तो ये भी पता नहीं कि नामखंड कब होता है, ये भी पता नहीं इनको नामखंड कब होता है। बस वही है ना, भी ये ना कर लूं। तो ये तो पैर पे यही डर रहे थे नामखंड हो जाएगा। ये तो भक्तों को यही दिमाग में, ये तो भक्तों को मतलब मतलब का डर पैदा करके ना भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं ये। हाँ, तो डर है ना भगत जी, हर एक में मन में डर बैठा रखा है। तो बिगर ज्ञान के डर बन रहा है ना। अगर ज्ञान होगा उस भगत को डर नहीं होगा ये गलत बातों से सुनने से, जिसको जिस बात का ज्ञान होगा तो ये बात है ना। ये अब हमको क्यों नहीं डराते, ये हमसे बात करें, ये हमसे बात ही नहीं करते हैं, फोन काट देते हैं, हमसे तो बात ही नहीं करना चाहते। इनको एक बात का जवाब नहीं आता। अगर हम सब सेवक भाइयों से कोई ये बात करें, बात नहीं करना चाहते ये, क्योंकि इनको बात का जवाब मिलता है ठाए सीधे। हाँ, इसलिए ये बात नहीं करते, एक भी बात नहीं, इन पर जवाब होता नहीं हमारी बात का। बात ये है, इनका तो भोले वाले भक्तों को मूर्ख बनाते हैं। हाँ, मूर्ख। और इनके पास तो एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो पवनदास जी उसमें गलत बोल रहे हो, बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल, तो बताओ अच्छा, फिर और तो इनको कुछ मिला नहीं। वो उनके साथ जो संजय दास है उनके साथ एक फोटो चिपका रखी है, बस वही दिखा रहे हैं सबको। अरे देखो, वो संजय के साथ पवन को कोई घसीट रहे यार। संजय तो चलो उसने आश्रम खोल लिया, वो गलत काम कर रहा है तो वो तो गुरुद्रोही हो गया, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने भैया को भी समझाया, मैंने कहा भैया ऐसे ये बात है। अब पवन को बताओ, पवन कौन सा ऐसा गलत काम कर रहा है गुरुजी के खिलाफ, वो बता दो हमें। कौन सा गलत बात बोल रहा है गुरुजी से, कौन सी बुराई कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बताओ ना हमें फिर। हाँ, है ही नहीं उनके पास कुछ भी। तो फिर तो ऐसे ये मूर्ख बना रहे हैं। बस वो जोड़ के और वही शो कर रहे हैं फोटो। बस वो सारे उनके मन में डर बैठा हुआ है। उधर हमारे जो भक्त भाई हैं भी, अरे ये तो मेरे को बोल रहा है भैया। चलो कोई नहीं, अब आपको पता लग गया बहन जी, आपको संपर्क में आते हैं भगत भाई, उनको भी ये सच्चाई बताओ और अपना घर बैठ के भक्ति करो। कोशिश पूरी यही रहती है, कोशिश पूरी। हाँ, इसको पता चले वाकई कोई सच्चाई है। हाँ, ठीक है फिर बहन जी। चलो ठीक है भगत जी, ठीक है, सब